Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our internal part of our nose, mainly all kind of turbinates, all kind of concha with their meatus and the blood supply and the nerve supply. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch the video now. Today I will talk about our paranasal sinus. मतलब आज हम बात करेंगे हमारे नाक में रहने वाला आस पड़ोस के जो साइनस होते हैं इसके बारे में. पैरा मतलब साइड फाइड में, आस पड़ोस में जो होता है, और नेजल मतलब नाक. ठीक है, तो पैरानजल साइनस आई मीन द साइनस आर प्रेजेंट सराउंडेड एरिया ऑफ आवर नोज. ओके, सो in this sinus there are two category. One is anterior category, another is posterior category. In anterior category you will find that maxillary sinus, frontal sinus and anterior part of ethmoid sinus. And in posterior category you will find that posterior part of ethmoid sinus and sphenoid sinus. मेरा मतलब है ये जो साइनस है ये मेनली दो कैटेगरी का होता है, एक सामने वाला कैटेगरी और एक पीछे वाला कैटेगरी. सामने वाले में आपको मिल जाएगा हमारा फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस और सामने वाला मतलब और इथमोइड साइनस का सामने वाला हिस्सा, और पीछे वाले में मिल जाएगा आपका इथमोइड साइनस का पीछे वाला हिस्सा, साथ में आपका स्फेनोइड साइनस. ठीक है, नाउ वाटर साइनस. साइनस इज लाइक ए होलो एरिया, आई मीन ए गैप इनसाइड ऑफ बोन. मतलब हड्डी के अंदर एक छेद है या फिर एक गुफा जैसा है या फिर गड्ढा जैसा है. ठीक है, तो अब एक हड्डी के अंदर एक गड्ढा हो सकता है या फिर बहुत सारा गड्ढा हो सकता है. ठीक है, इन वन बोन देयर माइट बी वन वैकेंट एरिया और होलो एरिया और मल्टीपल होलो एरिया और वैकेंट एरिया और मल्टीपल केव लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सपोज दिस इज अ बोन. Okay, and inside of bone you will find a one hollow area. Okay, now inside of this hollow area there is wall, and this entire hollow area is covered by mucosal epithelium. Now in this mucosal epithelium you will find it lots and lots of goblet cell. मान लो कोई एक हड्डी है, हड्डी के अंदर ऐसा एक गड्ढा है. अब गड्ढे के आसपास में जो वॉल है, इस वॉल में रहता है आपका म्यूकोजल एपिथेलियम. अब म्यूकोजल एपिथेलियम में आपका बहुत सारा गॉबलेट सेल होता है, और आपको पता है गॉबलेट सेल का काम क्या है, म्यूकस सिक्रेशन करना. ठीक है, एंड यू नो दिस गॉबलेट सेल सिक्रेट्स म्यूकस. Okay, I will talk about these things in details in disease chapter. Now I'm going to talk about our frontal sinus. Look, now see now as you can see, this is our frontal bone. Okay, this is my frontal bone and this is my supraorbital ridge. Now deep to this supraorbital ridge medially there is presence of our frontal sinus. मेरा कहने का मतलब है ये जो हमारा फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन का ये हमारा सुप्राऑर्बिटल रीच है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का. ठीक है, अब सुप्राऑर्बिटल रीच के बहुत ही गहराई में मीडियल पार्ट में, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है. ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के मीडियली इस पोजीशन में और एक इस पोजीशन में, दोनों जगह में होता है हमारा ये फ्रंटल साइनस. ठीक है, दोनों जगह में फ्रंटल साइनस है. ठीक है, नाउ द मेजरमेंट ऑफ दिस फ्रंटल साइनस इज इट्स लेंथ इज 36 millimeter and the width is 24 millimeter and the height is 16 millimeter. Okay, now the arterial supply of this frontal sinus is done by our supraorbital artery. That's it. Now the venous drainage is done by supraorbital vein as well as superior ophthalmic vein. That's it. Now the nerve supply is done by supraorbital nerve. Finish. Now I'm going to talk about our maxillary sinus. Okay, see, this is our maxilla bone, one of left side, another is right side. Now inside of this maxilla bone there is a big hollow area, we call it maxillary sinus. Okay, this maxillary sinus is also known as antrum of Highmore. मेरा मतलब है ये जो हमारा दो गाल है, गाल के अंदर में जो दो बराबर हड्डी है, इसको हम कहते हैं मैक्सिला, जो मैंने पुराने वाले हड्डी वाले चैप्टर में खत्म कर चुका हूँ. ठीक है, चाहो तो आप पुराना हड्डी वाला वीडियो चेक करके देख सकते हो. तो ये हड्डी के अंदर में बहुत बड़ा गड्ढा होता है, इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनस. ठीक है, इस मैक्सिलरी साइनस को हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो नाम है आपका एंट्रम ऑफ हाइमोर. ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस या एंट्रम ऑफ हाइमोर दोनों एक ही बात है, एग्जाम में आता है, सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना. ठीक है, नाउ द मेजरमेंट इज 3.5 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3.5 सेंटीमीटर हाइट. मतलब इसका जो मेजरमेंट है ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में. ठीक है, द बाउंड्री ऑफ दिस मैक्सिलरी साइनस इज फ्रॉम anteriorly, I mean the anterior wall is formed by skin, then fat layers, then muscle of the face, I mean facial muscles of this area, then the maxilla bone of this anterior part. Okay, that's it. Now what happens the posterior part of the maxillary bone and behind the infratemporal fossa and pterygopalatine fossa. Okay, that's it.
मतलब ये जो पीछे है, पीछे में हमारा जो मैक्सिलर हड्डी का पीछे वाला एरिया तो है ही, उसके साथ साथ हमारा इंफ्राटेम्पोरल और टेरिगोपैराटाइन फॉसा भी है बस। नाउ द रूफ ऑफ दिस मैक्सिलरी साइनस इज फॉर्म बाय द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। आंख का जो ये बहुत गड्ढा है, इसका जो नीचे वाला हड्डी है, इसको हम कहते हैं फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, दैट्स इट। और ये फ्लोर बनता है हमारा ये जो मैक्सिलर हड्डी है, मैक्सिलर हड्डी का नीचे वाला एरिया जो आपका पैलेट बनाता है, ठीक है। Now, the floor of the maxillary sinus is formed by the palate part of this maxillary bone. That's it. Now, the medial wall of this maxillary sinus is formed by the lateral wall of the nose. मतलब ये जो medial border है, medial wall है आपका maxillary sinus का, ये बनता है हमारा नाक का जो lateral wall है, ठीक है। ये है आपका नाक का lateral wall, ठीक है। ये आपका नाक का lateral wall, और नाक के लिए ये lateral है क्योंकि ये central axis से दूर है, मगर maxillary sinus इधर में है, तो मैक्सिलरी साइनस के लिए ये एरिया सेंट्रल एक्सिस की तरफ है, तो मीडियल है, ठीक है। तो मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस इज फॉर्म बाय द लैटरल वॉल ऑफ नोज, दैट्स इट। एंड द लैटरल वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस इज फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक बोन। और जो मैक्सिलरी साइनस का लैटरल वॉल है, ये बनता है हमारा ये जाइगोमेटिक हड्डी से, बस इतना ही और कुछ नहीं। नाउ द आर्टरी सप्लाई ऑफ दिस मैक्सिलरी साइनस इज डन बाय द फेशियल आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। तो ये जो मैक्सिलरी साइनस का जो आर्टरी सप्लाई होता है, ये हमारा एक इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, फिर फेशियल आर्टरी, साथ में आपका ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी कर रहा है, ठीक है। अब वेनस ड्रेनेज कौन करता है? वेनस ड्रेनेज करता है आपका फेशियल वेन और टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस, ठीक है। द वेनस ड्रेनेज ऑफ दिस मैक्सिलरी साइनस इज डन बाय द टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस एंड द फेशियल वेन, दैट्स इट। एंड द नर्व सप्लाई इज डन बाय द इंफ्राऑर्बिटल नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व। मतलब इसको नर्व सप्लाई होता है मैक्सिलरी साइनस का, वो होता है आपका इंफ्राऑर्बिटल नर्व और मैक्सिलरी नर्व के जरिए, बस हमारा मैक्सिलरी साइनस इधर ही खत्म। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट आवर इथमॉइड साइनस। दिस इज अ फोटो ऑफ आवर इथमॉइड बोन। एज यू कैन सी इनसाइड ऑफ दिस बोन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होल्स और hollow cavity like structure. We call this ethmoid air cells. So ethmoid sinus is also known as ethmoid air cell. ये जो ethmoid sinus, ये जो आप ethmoid हड्डी देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सी छोटे छोटा बड़ा बहुत सारा गड्ढा हो है, ठीक है। और इस गड्ढे को हम कहते हैं ethmoid air cell। तो ethmoid sinus को हम एक और नाम से कहते हैं ethmoid air cell, बस। अब ये जो हड्डी है, इसके बीचों बीच में रहता है एक पर्दा जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लेमिना। लेमिना के जरिए इस ethmoid हड्डी का दो हिस्सा होता है, एक सामने वाला हिस्सा, एक पीछे वाला हिस्सा। For this lamina presence in the mid part of this bone divides this bone into two parts. One is anterior part, another is posterior part. Now, how many hollow cavity presence in this anterior part of this ethmoid bone? You will find 2 to 8. Okay? मतलब ये जो हमारा इथमॉइड हड्डी का सामने वाला हिस्सा है, इसमें आपको 2 से लेकर 8 तक, ठीक है, 2 से लेकर 8 तक आपको ये छोटा बड़ा गड्ढा मिलेगा, ठीक है। और पीछे में आपका 1 से लेकर 8 तक। इसका मतलब क्या हुआ? सामने में मिनिमम 2 गड्ढा तो होगा ही, मैक्सिमम 8 गड्ढा, उससे ज्यादा नहीं। सामने वाला हिस्सा खत्म। पीछे में क्या होता है? मिनिमम 1 तो होगा ही, मैक्सिमम 8 गड्ढा हो सकता है, ठीक है। तो 8 से ज्यादा और नहीं है, बस। अब जो ये एंटीरियर पार्ट है इथमॉइड साइनस का, इसका जो सामने वाला गड्ढा है, सबसे सामने वाला जो गड्ढा है, इसको हम कहते हैं अग्रनेजाई। नाउ एज यू कैन सी दीज होल्स आर लुक लाइक सेल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। फ्यू सेल्स आर स्मॉल, फ्यू आर बिग। Now, the most anterior hollow cavity of this anterior part of ethmoid sinus we call it agranezae, ठीक है। और सबसे बड़ा वाला जो गड्ढा आप दिख रहे हो, इसको हम कहते हैं बुल्ला ethmoidalis. Now, this biggest hollow cavity, as you can see in this anterior part of ethmoid bone, it is known as bulla ethmoidalis. Now, I already talked about this bulla ethmoidalis in my earlier video, so please check those video. तो इस बुल्ला ethmoidalis के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। और भी जो कोशिका है इसमें आता है आपका हेलर सेल, फिर ओनोडी सेल, बहुत कुछ आते हैं, ठीक है। इन दिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट यू विल फाइंड फ्यू हेलर सेल, देन ओनोडी सेल। आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन लेटर इन डिजीज चैप्टर, नॉट हियर, ओके। नाउ द ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई इज वेरी इजी टू रिमेंबर फॉर दिस ethmoidal sinus. See, the anterior part of the ethmoidal sinus is get supplied by the anterior ethmoidal artery. The venous drainage is by anterior ethmoidal vein, nerve supply by anterior ethmoidal nerve. Finish. Posterior part of this ethmoidal sinus is done by the posterior ethmoidal artery, venous drainage, posterior ethmoidal vein, nerve supply, posterior ethmoidal nerve. That's it. Finish our ethmoidal sinus. Next. Now we'll talk about our sphenoid sinus. This sphenoid sinus presents inside of this sphenoid bone, which is very deep-seated bone inside of our skull. ये जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर बहुत ही गहराई में होता है एक स्फेनोइड हड्डी, और इस स्फेनोइड हड्डी के अंदर में होता है हमारा स्फेनोइड साइनस। नाउ द रूफ ऑफ दिस स्फेनोइड साइनस इज फॉर्म बाय द ऑप्टिक काइज़मा एंड हाइपोफाइसिस सेरेब्री। हमारा जो ये स्फेनोइड साइनस है, इसके ऊपर में रहता है हमारा ऑप्टिक काइज़मा, जो हमारा ऑप्टिक नर्व से बनता है। बात कर चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में, चेक करके देख सकते हो। और
साथ में रहता है आपका हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ये हम बाद में बात करेंगे एंडोक्राइन चैप्टर में, इधर में नहीं। नाउ नीचे में क्या होता है, द फ्लोर ऑफ दिस स्फेनस साइनस इज फॉर्म बाय आवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कैवर्नस साइनस। इसका जो स्फेनस साइनस का नीचे वाला जो एरिया है, स्फेनस साइनस का जो नीचे वाला एरिया है, ये बनता है आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैवर्नस साइनस। नाउ द आर्टरियल सप्लाई ऑफ दिस स्फेनस साइनस इज डन बाय आवर posterior ethmoidal artery and the venous drainage is done by our pterygoid venous plexus and cavernous sinus। मतलब ये जो हमारा स्फेनस साइनस है, इसका आर्टरी सप्लाई होता है हमारा पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी से हो गया, और इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो होता है आपका हमारा कैवर्नस साइनस और pterygoid venous plexus के जरिए बस। और इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है आपका पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व बस। सो ऑल साइनसेस आर कवर्ड। नाउ फॉर योर revision purpose I am again telling you that this frontal sinus is opening in middle meatus, then maxillary sinus opens in our middle meatus, then anterior part of our ethmoidal sinus is opens in middle meatus. Okay, now the posterior part of the ethmoidal sinus opens in superior meatus and the sphenoid sinus opens in sphenoethmoidal recess. ओके, इतना तो अब याद रहेगा, नहीं रहेगा तो मेरा पिछला वाला वीडियो चेक कर लो। तो ये है हमारा पेरिनेसल साइनस का ओवरऑल वीडियो। दिस इज द ओवरऑल वीडियो ऑफ आवर पेरिनेसल साइनस। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम स्पेशल टॉपिक्स के अंदर में कवर करेंगे। लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आर स्टिल रिमेन्स व्हिच आई विल कवर इन स्पेशल टॉपिक्स। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू अगेन, टिल देन बाय।